पता नहीं लोग पुत्र के लिए क्या से क्या करते हैं। महाराज भगवानों बड़े विलक्षण हैं। काऊ काऊ घर में 10 बंदा इकट्ठे दे दे तो सवेरे नींद देती, संजाल इकट्ठे करती, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जाओ। नामो नाय पूजत सो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से बुलाती। इतने ही संतान घर में होती को मोमबत्ती बुझावे की फुर्सत ना मिलती। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो खुद की लिपस्टिक 24 घंटा न छुटे और लला की मोमबत्ती 24 घंटा न बुझे। संतान घर में है, अगर संतान घर में है तो उसे ऐसे संस्कार दो जो आपका नाम रोशन करे। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब त्यागने के लिए तैयार रहते और कहते मेरा बेटा बस कामयाब हो जाए। महाराज एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। एक माता पिता थे, ध्यान देना बुजुर्गों, एक माता पिता थे तो माता पिता ने लाख जतन कर लिए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। हर मंदिर हर तीर्थ हवन कथा भागवत सब करा लिए लेकिन संतान नहीं हुई। 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, 15 साल के बाद भगवान ने उनकी सुनी तो एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो हॉस्पिटल में मां थी। बेटे को देखा गया तो डॉक्टर ने कहा कि हे मैया जी बेटा तो हुआ है लेकिन उस बेटे के एक आंख नहीं है। आपके बेटे के एक आंख नहीं है। मैया बोली फिर भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है, भले ही एक आंख न हो बेटा तो है ना, मेरा वंश तो चला, कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि ये उनका बेटा है। गरीब थे बेचारे महाराज, लेकिन डॉक्टर ने एक बात कही है कि अगर कोई तुम दोनों में से एक आंख अपने बेटे को दे दे तो फिर आपके बेटे की दोनों आंखें हो सकती हैं। अब बाप ने तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैया बोली कि डॉक्टर साहब अगर आंख चाहिए तो आप मेरी निकाल के और मेरे बेटे को दे दो। भैया आंख निकाली है डॉक्टर ने और दे दी, बच्चे के डाल दी। जब बच्चे के आंख डाली है तो बच्चे के आंखों की रोशनी आई। बच्चे को घर लेके आए, कुछ दिन बाद समय बीता तो डॉक्टर, वो जो मैया थी उनके पति जो थे वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब गरीब थी बेचारी, जब वो एक्सीडेंट में पति मर गया अब घर घर जाके झाड़ू पोछा करती। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लायक हो गया तो अच्छे से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरे बेटे अनपढ़ हो, मेरी संतान अनपढ़ हो, तो अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दिया। लेकिन जब वो अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी ना तो माँ काली थी, सांवली थी और एक आंख और नहीं थी, वो भी अपने बेटे को दे दी। तो जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती तो लोग आपस के बच्चे कहते अरे तेरी माँ तो कानी है, तेरी माँ कानी है, उससे बोल देना कि यहाँ सुबह सुबह आ जाती है, उसे शर्म नहीं आती, तुझे शर्म भी नहीं लगती, तेरी माँ यहाँ तक छोड़ने आती है, तेरी माँ काली है कानी है। ऐसे जब बच्चे ने शब्द सुने तो अपनी माँ से दूसरे दिन बोला मैया तू एक काम कर, तू मुझे छोड़ने मत आया कर। माँ बोलती क्यों? बोलते तू एक तो कुरूप है, इतनी काली है और दूसरा कानी है, तो लोग मानते हैं कि अब शगुन हो रहा है,
इसलिए तू मुझे छोड़ने मत आया कर, मैं अकेला जाया करूंगा। अब माँ तो माँ होती है। माँ ने जवाब दिया, हाँ लाला जाना जरूर, लेकिन आराम से जाना और आराम से वापस आना, ठीक है। बच्चा पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे समय बीता। महाराज कुछ दिन बाद जब वो 10वीं क्लास पास हुआ तो अब और खर्चे बढ़ गए। तो पहले तो 2-4 घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, अब बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरे दिन झाड़ू पोंछा करती घरों में और पूरी रात झाड़ू पोंछा करती। जगह जगह काम मांगने जाती, बहुत काम करती मैया। महाराज जब पास के स्कूल से बेटा फर्स्ट क्लास व इंटर पास करके निकला, 12वीं पास करके जब गया है ना, तो बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया माँ ने। दिन रात मैया मेहनत करती और विचार करती, एक दिन मेरा बेटा अफसर बनेगा, मैं बैठे बैठे खाऊंगी। महाराज समय बीता। 2 साल के बाद एक चिट्ठी आई माँ के लिए। माँ हर महीने अपने बच्चे को 15-20 हजार रुपए एक पैकेट में बांध के भेजती, बेटा तू अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना, तेरी माँ सब कुछ कर लेगी। तो 2 साल बाद पत्र आया कि माँ मैं तुझे पता है इतनी खुशी की बात है, मैं डीएम बन गया। और जब ये पत्र मैया को पढ़ाया गया कि मेरा बेटा डीएम बन गया, तो बड़ी खुश है, अरे मेरा बेटा आता होगा। अरे भाग के दरवाजे पे जाती, फिर अंदर आती, फिर बाहर जाती, फिर अंदर आती। लेकिन भैया 1 साल हो गई, बेटा माँ से मिलने नहीं आया। इंतजार की भी हद होती है। जब बच्चा मिलने नहीं आया, 1 साल बाद फिर चिट्ठी आई कि मैया अब मैंने शादी कर ली। माँ ने विचार किया कि मैंने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, बेटे ने मुझे शादी में भी नहीं बुलाया, ऐसी क्या मैंने गलती कर दी, मेरा बेटा मुझे तो बिल्कुल भूल गया। इतनी परेशान है माँ, रो लेती है, कोने में बैठ के किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। महाराज विचार करती है कि अब मेरा बेटा बहू के साथ आएगा, लेकिन 1 साल हो गई बेटा नहीं आया। फिर 1 साल बाद चिट्ठी आई कि माँ तेरी बहू के एक बेटा पैदा हुआ है, तू दादी बन गई। अब तो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न है। अब मेरा बेटा मेरे नाती को लेके आ रहा होगा, बड़ी खुश है, बाहर जाती फिर अंदर आती। लेकिन माँ तो माँ होती है, नहीं रहा गया। कपड़े लिए, इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और जहां बेटे का बंगला था उसी चिट्ठी के अनुसार अपने बच्चे से मिलने चली। अनेक खिलौने ले लिए, बहू के लिए एक साड़ी ले ली, बच्चे के लिए अनेक खिलौने कपड़े ले लिए। पहली बार अपनी बहू का और नाती का मुख देखूंगी। महाराज साहब के बंगले के पास जब मैया पहुंची है तो बाहर खड़े थे चपरासी लोग और भी थे, तो काली थी और कानी भी थी। चपरासी ने रोका, है किधर जाती है, भीखी अगर चाहिए तो यहीं से मिल जाएगी, अंदर कहाँ जा रही है। मैया बोली मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कौन बेटा है? बोले जो यहाँ के साहब है ना वो मेरे बेटे हैं। चपरासी कहने लगा तुम्हारे जैसे भिखारियों के अगर ऐसे साहब बेटे बन जाए ना तो फिर तो बात ही अलग है, अरे यहां से भाग जा। मैया ने वो पत्र दिखाया
और जवाब दिया, ये लो देखो ये मेरे बेटे का पत्र है, बेटे ने मुझे भेजा था। चपरासी सोचने लगा बात तो ठीक है, पत्र तो इसके बेटे का ही है, तो मिलना है क्या? बोले हाँ मिलना है। तो जा अंदर, साहब अभी कमरे में ही होंगे। अब मैया ने जो वस्त्र थे वो पोटली बाहर रख दी, खिलौने भी बाहर रख दिए और चुपचाप सीधी ऊपर कमरे में पहुंची जहां डीएम साहब जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। भैया जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले नाती पे निगाह पहुंच गई। अब तो दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सीधा बच्चे को उठाया तो अब इतनी कुरूप थी, बच्चा तो देख के डर गया। लेकिन रसोई घर में उसकी बहू काम कर रही थी, उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो भाग के आई। उसने विचार किया हमें लगता है कोई बच्चा चुराने वाली है। अब उसे क्या पता कि ये मेरी सास है, सोचा कि बच्चा चुराने वाली है तो बोली अरे सुनते हो जल्दी आइए, ये कोई बच्चा चुराने वाली है, बेटे को लिए हुए खड़ी है। मैया ने हाथ जोड़े और जवाब दिया कि आप मेरी बहू हो, ये मेरा बेटा है, मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया, ये अफसर बन गया। बहू अपने पति का चेहरा देख के बोली क्यों जी, ये तुम्हारी माँ है? ये तुम्हारी माँ है क्या? अब बेटा तो गर्दन नीचे झुकाए विचार करने लगा, ये इतने बड़े घर की लड़की है, मैंने इससे कह दिया कि ये मेरी माँ है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो भैया वो अपनी माँ का चेहरा देख के बोला है ये बातें उल्टी सीधी किसी और को बताना, तू मेरी माँ नहीं है और तुझे किसने बोल दिया कि मैं तेरा बेटा हूं, चल जा निकल यहां से। मैया बोली लाला तू भूल गया क्या? अरे मैंने दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया, अफसर बनाया और तू इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था कि तू अपनी माँ को भूल जाए। साहब कहने लगे तू मेरी माँ नहीं है, कितनी बार समझाऊं, यहां से निकल जा। धक्के मार के महाराज मैया को जब नीचे भेजा तो भाग के मैया आज उसी चपरासी के पास पहुंची और एक पत्र लिखवाया। पत्र में मैया ने लिखा कि हे भैया मेरे बेटे से ये कह देना कि तेरी माँ कुरूप है, वो तो है, जैसी भी है तेरी माँ है, लेकिन जो तू कानी कानी बोल रहा है ना, ये एक आंख मैंने तुझे पैदा जब हुआ था तो तेरे एक आंख नहीं थी, मैंने तुझे दे दी तो इसलिए मेरे एक आंख नहीं है, और हो सके बेटा तो मुझे माफ कर देना, मुझे तूने पहचानने में गलती कर दी। महाराज इतना सब लिख के और अपनी साड़ी की किनारी में वो चिट्ठी बांधी और बांध के साहब तो ऊपर रह रहे थे, नीचे कमरा था, अपनी धोती उतार के वहां पंखा लगा उस पे टांगी और मैया फांसी लगा लेती है। जैसे ही फांसी लगाई अब साहब ऑफिस के लिए ऊपर से नीचे उतरे, सामने कमरे में निगाह पहुंची तो जो बूढ़ी मैया ऊपर अभी खुद को अफसर की मां बता रही थी वो फांसी के फंदे पे लटकी हुई एकदम से कहा रे भाग्यवान सुनती हो, ये तो मर गई। जैसे ही फांसी से नीचे उतारा भैया साड़ी की किनारी जब देखी, खोला, चिट्ठी पड़ी, अब तो साहब मैया के पैर पकड़ के हिचकी ले लेके रो रहे, बोल रही है पत्नी महाराज बताइए आपकी माँ है क्या? साहब दोनों हाथ जोड़ के माँ के पैरों को बार बार छूते हुए, माथे को चुम्बन करते हुए बार बार जवाब देते हैं हाँ भाग्यवान ये मेरी माँ है, हाँ देवी ये मेरी माँ है, इसने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया था और आज मैंने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। तो ये कहते हैं कि आप कितने भी ऋण कर लेना,
लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी आप उऋण नहीं हो सकते। मथुरा, वृंदावन, काशी, बरसाने, शिरडी, गोकुल, दाऊ जी, वैष्णो देवी, हर जगह जाइए, लेकिन अगर माँ बाप घर में व्याकुल हैं तो आप किसी काम के नहीं हो। महाराज, माँ तो माँ होती है, यहां विचार करती है मैया। आंगन में बैठी सुनी थी कि एक पुत्र पैदा हो जाए, और क्या बोली कृष्ण,